उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। और साथ ही जिस शौर्य और पराक्रम का आप परिचय देते हैं, उसके कारण हम सबको एक गौरव की भी अनुभूति आप सबके कारण होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का जहां तक प्रश्न है, सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है और हम आपके वेलफेयर को, आपके कल्याण को, आपकी सुविधा को बराबर हम लोग टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। वाह रक्षा मंत्री जी वाह, कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। आप सैनिकों के बीच में जाकर जब सैनिकों की शहादत हुई है तो आप जरूर कह रहे हैं कि आपका सम्मान, आपका वेलफेयर हम सलाखों पर रखते हैं, लेकिन सैनिकों को पूछता कौन है? एक टोल प्लाजा पर जहां पे जो टोल टैक्स एक्ट के मुताबिक सैनिकों को टोल टैक्स एग्जम्प्ट है, लेकिन टोल प्लाजा के कर्मी सैनिक को कुछ नहीं समझते। वो सम्मान तो देना दूर, उल्टा उस सैनिक को गाली देके उस टोल प्लाजा से निकालते हैं। देखिए कर्नल मुकुल साहब ने क्या कहा है कि ऑल दीज लेटर्स आर मेयरली फॉर द सेक ऑफ लिप सर्विसेज। जो अभी लेटर में दिखाऊंगा आपको, टोल प्लाजा के बारे में लिखे गए हैं कि टोल प्लाजा पे यदि कोई सैनिक जाता है तो उसको वहाँ टोल प्लाजा कर्मी किस प्रकार सम्मान देंगे और उसको टोल टैक्स एग्जम्प्ट भी करेंगे। द फैक्ट इज दैट hundreds of armed forces personnel are undergoing harassment at the hands of the toll plaza goons every day throughout India. But first, the government has to honor its own armed forces and then only the others will follow. इनका कर्नल साहब का क्लियर कट कहना है कि डेली सैकड़ों ऐसे सैनिक हैं वो टोल प्लाजा पर शर्मिंदा होके आते हैं। उनको टोल प्लाजा के जो कर्मी हैं वो बुरा भला कहते हैं। तो पहले सरकार को चाहिए कि वो अपने सैनिकों का सम्मान करना शुरू करें और सीखें, उसके बाद दुनिया, देश और ये टोल प्लाजा वाले अपने आप करने लग जाएंगे। ये कर्नल साहब ने बात इसलिए कही है क्योंकि 12 सितंबर 2023 को NHAI ने सभी प्रोजेक्ट अफसर को एक लेटर जारी किया और ये लेटर अर्जेंट तौर पे लिखा गया, जिसमें लिखा हुआ है कि NHAI के सभी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो वेलफेयर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल ऑन एग्जम्पशन फ्रॉम टोल टैक्स रिगार्डिंग ये लेटर जारी किया, जिसमें लिखा NHAI की पॉलिसी के बारे में, 6 दिसंबर 2017 की पॉलिसी। वो जो आगे लगाई है मैं बताऊंगा आपको लेटर, जिसमें कहा गया है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सेवरल कंप्लेंट्स रिसीविंग फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल फॉर देयर डिसऑनर एट वेरियस टोल प्लाजाज while they are discharging their official duty. In this connection, NHAI headquarters has issued a NHAI policy circular number dated 6 दिसंबर 2017, जिसकी कॉपी लगाई गई है, इसके साथ में लगाई गई है। तो इस लेटर में कहा जा रहा है कि टोल प्लाजा से कई ऐसी शिकायतें आ रही है जहां पे टोल प्लाजा वाले आर्म्ड फोर्सेज के पर्सनल जब वो अपने ड्यूटी पे जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो उनके साथ में मिसबिहेव करते हैं। Therefore, it is requested to ensure compliance of above policy circular at all toll plazas under jurisdiction of your PIU. यानी ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए, जब सेना मुख्यालय को किसी जवान अधिकारी जेसीओ द्वारा शिकायत की जाती है कि मेरे साथ फलां एंड फलां टोल प्लाजा ने मिसबिहेव किया, तो वो मिनिस्ट्री को लेटर लिखते हैं। यानी जो रोड मिनिस्ट्री है, जो परिवहन मंत्रालय है, उसको लेटर लिखते हैं। परिवहन मंत्रालय क्या करता है कि प्रोजेक्ट अफसर को एक लेटर लिख के और फाइल को बंद करके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और ये जिस 6 दिसंबर 2017 के जो NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लेटर की बात कर रहे हैं, वो आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है, ए लॉट ऑफ कंप्लेंट्स आर रिसीविंग फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल दैट टोल प्लाजाज एजेंसीज आर नॉट ऑनरिंग द MORTH directions referred above is true letter and spirit in allowing exemption from toll fee while discharging their official duty. यानी जब ऑफिशियल ड्यूटी पे हो तो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल से टोल टैक्स नहीं लिया जाए, ऐसा MORTH का लेटर है। तो इसके बावजूद आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल ऑफिसर शोइंग देयर आइडेंटिटी कार्ड एंड एक्सप्लेनिंग that they are on official duty, toll plaza employees often use harsh language and ask for further proof. जब आई कार्ड दिखा दिया और बता दिया कि मैं ऑफिशियल ड्यूटी पे हूँ
उसके बावजूद भी टोल प्लाजा के कर्मचारी सैनिकों से और आगे प्रूफ मांगते हैं, मूवमेंट ऑर्डर मांगते हैं, लीव सर्टिफिकेट मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। कंसिडरिंग द अनपैरेलल्ड सर्विस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टुवर्ड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, सच टाइप ऑफ रूड बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल। यानी जो हमारे सैनिक है वो देश की सुरक्षा रखते हैं, देश की सेवा करते हैं, यदि उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जाएगा तो वो मंजूर नहीं है। द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल डिजर्व द हाईएस्ट रिगार्ड एंड शुड बी गिवन ड्यू रेस्पेक्ट एट ऑल टोल प्लाजाज इंक्लूडिंग सैल्यूट एंड स्टैंडिंग ओवेशन एज डीम्ड फिट। यानी ना केवल वहाँ सैनिकों के साथ में बदतमीजी नहीं करनी है, साथ ही साथ यदि कहीं पे भी सैनिक दिखाई दे तो खड़ा होना है, सैल्यूट मारना है, उनको स्टैंडिंग ओवेशन देना है। द टोल प्लाजा एजेंसीज बी डायरेक्टेड टू ट्रेन द टोल ऑपरेटिंग स्टाफ अकॉर्डिंगली टू पे ड्यू रेस्पेक्ट टू आर्म्ड फोर्सेज ऑब्लिक सैल्यूट देयर सेल्फलेस डेडिकेशन टू कंट्री। यानी उनकी देश के प्रति अपार प्रेम और भावना को देखते हुए सैनिकों को सैल्यूट करना है, उनको सम्मान देना है। द वेरिफिकेशन ऑफ आई कार्ड ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल should be done by some senior oblique competent authority not left to the untrained lowest staff। और हमेशा यही देखा जाता है कि जो टोल प्लाजा के केबिन में जो बैठा रहता है, जिसको कुछ पता नहीं होता है, वो सैनिक का आई कार्ड चेक करता है और उससे आगे के प्रूफ मांगता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि टोल प्लाजा पे जो सिक्योरिटी अफसर होता है वो हमेशा सेना का एक रिटायर्ड अधिकारी ही होता है, तो वो आए और उनके आई कार्ड चेक करें, और उनको पता भी रहता है कि कौन ड्यूटी पे है, कौन नहीं है, कौन सैनिक है, कौन अर्धसैनिक है, सब उनको पता होता है। तो वो आके उनका चेक करें और सम्मान दें, सम्मान के साथ में उसको टोल फीस एग्जेम्प्ट करते हुए वहाँ से जाने दें। इट इज़ नीडलेस टू एम्फसाइज दैट कंसिडरिंग द एक्सट्रीम सेक्रीफाइस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू द नेशन इज इन केस ऑफ डाउट विद रेस्पेक्ट टू नेचर ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी, बेनिफिट ऑफ डाउट शुड बी गिवन अप्रोप्रिएटली टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि यदि कहीं पे ऐसा डाउट भी होता है कि वो ऑफिशियल ड्यूटी पे है या नहीं है, वो आई कार्ड दिखाता है, उसके बावजूद भी कोई शंका रहती है, तो जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो सोल्जर को दिया जाना चाहिए, ना कि टोल प्लाजा वाले उस सैनिक की गाड़ी को खड़ा करवा के वहाँ पर घंटों उसकी बेइज्जती करते हैं, इंतज़ार करवाते हैं, उसके परिवार वालों को परेशान करते हैं, जो फैमिली मेम्बर साथ में रहते हैं उनको भी वहाँ पर खड़ा रखा जाता है। क्योंकि टोल प्लाजा का एक नियम है कि टोल पर्ची के स्थान पर पहुंचने के बाद में यदि पर्ची नहीं कटवाई या फिर एग्जाम्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो आगे नहीं जाने देते हैं। वो कहें कि इस गाड़ी को वापस लो, आगे हम नहीं जाने देंगे। तो इस प्रकार उस रोड पर पर्टिकुलरली एंट्री गेट के ऊपर पीछे गाड़ियों की लाइन लग जाती है, वो सब हॉर्न बजाने लग जाते हैं, और ये सैनिक जो है वो जाके वहाँ पे जो फंस गया है ये परेशान होने लगता है, मानसिक तौर पर परेशान होने लगता है। और फिर टोल प्लाजा का जो स्टाफ होता है, जो अनट्रेंड स्टाफ होता है, उसके द्वारा भी उसको टॉर्चर किया जाता है। तो इसके लिए मंत्रालय ने क्लियर कट आदेश जारी किए हुए हैं, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसी लेटर को वो टोल प्लाजा पे दिखाते भी है, जिसमें केवल जो यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है, वाइल डिस्चार्जिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटी, इतना ही कहते हैं कि आप यदि ऑफिशियल ड्यूटी पे हैं तो आपको टोल टैक्स एग्जम्पशन है, अदरवाइज आपको एग्जम्पशन नहीं है। जबकि ये नियम है कि आई कार्ड दिखाने के बाद में जो भी सेवारत सिपाही, जवान, जेसीओ, ओआर अफसर कोई भी हो, किसी भी रैंक का हो, उसके लिए टोल टैक्स एग्जम्प्ट है, लेकिन फिर भी नियमों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और सैनिकों से टोल टैक्स वसूला जाता है। इसके बारे में हमारे कर्नल मुकुल साहब ने क्लियर कट कहा है कि पहले हमारी सरकार को चाहिए कि वो सैनिकों का सम्मान करे, उसके बाद दुनिया अपने आप करने लग जाएगी। जब सरकार ही सैनिकों का सम्मान नहीं करती है, सरकार खुद कभी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं निकालती है कि किसी भी टोल प्लाजा के कर्मी ने यदि टोल टैक्स वसूला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो प्राइवेट है, कोई सरकारी तो है नहीं, और वो अपनी मर्जी चलाते हैं टोल प्लाजा के ऊपर। तो इस प्रकार का एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा सरकार को कि किसी यदि सैनिक को टोल प्लाजा पे किसी भी कर्मचारी द्वारा परेशान किया गया तो सरकार उसको अपने ऊपर लेगी, ये समझेगी कि जो टोल प्लाजा का कर्मी है उसने सरकार के ऊपर अंगुली उठाई है, और सरकार खुद उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक नमूना पेश करे, ताकि टोल प्लाजा पे सैनिकों को परेशान ना हो पड़े। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि ये मुहिम आगे बढ़ सके। और चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, क्योंकि आपकी आवाज़ यहीं से उठाई जाती है।
जय हिंद साथियों। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.